अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है और आपके दीनी सवालात के जवाब दिए जाते हैं। आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक ख्वाब है कि सीढ़ी ख्वाब में वो चढ़ते हैं। तो इसके हवाले से आप बता दें कि ख्वाब के अंदर अगर कोई बंदा सीढ़ी चढ़ता है, सीढ़ी देखता है, और इसकी ताबीर क्या है। देखिए, अगर कोई बंदा सीढ़ी चढ़ता है तो इसकी अलामत यह है कि वो दीन में इस्लाह करेगा, यानी किसी बंदे की दीनी रहनुमाई करेगा। अगर कोई बंदा देखता है कि वो मैं ख्वाब में कि मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो वो दीन में किसी दोस्त की, किसी और बंदे की इस्लाह करेगा दीनी एतबार से। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला उसको जो काम वो करना चाहता है या कर रहा है उसमें फ़तह याब होगा। अल्लाह ताला उसको कामयाबी से नवाजेगा। वो कामयाब होगा जिस काम का उसने इरादा किया है या सोच रहा है या करने की ख्वाहिश रखता है, या उसने वो काम शुरू कर दिया है। तो अगर उसको ये ख्वाब है कि वो सीढ़ी चढ़ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाएगा, वो फ़तह याब होगा। ये उसकी अलामत है। और तीसरी मुअब्बरीन कहते हैं कि इसको ताबीर किया गया है, अगर वो शख्स देखता है कि वो सीढ़ी चढ़ गया है या चढ़ रहा है, तो वो मुनाफ़क़त से तायब होगा। अगर वो किसी के साथ दोगली पॉलिसी अपनाए हुए है, मुनाफ़क़त कर रहा है। मुनाफ़क़त का माना ये होता है कि मेरे मुंह पे मेरा और उसके मुंह पे उसका। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, करिहतु ज़िल वजहैन, मुझे दो चेहरे वाले लोग पसंद नहीं है। बात एक ही करनी चाहिए, या हाँ या ना। ये जो दोगली पॉलिसी है, इसको अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं फरमाया। और अगर कोई बंदा ख्वाब में ये देखता है कि वो सीढ़ी पे चढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है चढ़ने की, तो वो मुनाफ़क़त से तायब होने की अलामत समझा जाएगा। और अगर कोई सीढ़ी से नीचे उतरता है, ये तो थी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की जो है ख्वाब की तबीर। अगर कोई शख्स है उस देखता है कि वो सीढ़ी से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये दीन में कमी की तरफ इशारा है कि उसके अंदर जो दीनी मामलात हैं उसमें कोई कमी वाक़ हो रही है, उसकी नमाज में कोई कोताही हो रही है। अगर कोई वज़ाइफ करता है और आद पढ़ता है तो उसमें कोई कमी हो रही है। अगर कोई सदका खैरात करता है तो अब नहीं कर रहा या लापरवाही से काम ले रहा है। इस हवाले से अगर कोई दीनी जिम्मेदारियाँ थी तो उसमें उसके अंदर वो जो है वो बेरग़बती का इज़हार कर रहा है, उसके अंदर वो लापरवाही और सुस्ती का इज़हार कर रहा है। और दीन की कमज़ोरी की तरफ ये अलामत है, दलील है। अगर कोई सीढ़ी से नीचे उतरता है, ये उसकी दलील है। और इसके अलावा जो सीढ़ी है, मुख्तलिफ़ अक़साम की सीढ़ी देखने की ताबीर भी अलग है। कोई लोहे की सीढ़ी, कोई पत्थर की, कोई लकड़ी की, कोई चूने की। इस हवाले से कहते हैं कि जो लकड़ी की सीढ़ी बंदा देखता है ना, सिर्फ सीढ़ी देखना, चढ़ना नहीं, सीढ़ी को देखता है और लकड़ी की सीढ़ी है या उसके ऊपर भी चढ़ता है, तो ये दीन में कमज़ोरी की अलामत है। और अगर कोई गारे की, मट्टी की सीढ़ी देखता है, जैसे गाँव में अमूमी तौर पे सीढ़ी जो है वो मट्टी की बनाई जाती है, चंद ईंटें लगा के वो मट्टी की बनाते हैं, तो वो इस्लाह और खैर की तरफ अलामत है। कि अगर कोई गारे और ईंट की सीढ़ी जो है वो बनी हुई है और उसको या तो देखता है या उसके ऊपर चढ़ के ऊपर की तरफ जाता है, तो वो लोगों की इस्लाह करेगा, लोगों में खैर बांटेगा, अच्छाई बांटेगा और बेहतरी की तरफ ये इशारा है अगर कोई गारे और मट्टी की जो है वो सीढ़ी वो चढ़ता है। और अगर कोई पत्थर की सीढ़ी चढ़ता है, यानी पत्थर की वो सीढ़ी देखता है कि पत्थर की बनी हुई है और उसके ऊपर वो चढ़ रहा है, तो ये बेसंग दिल और बेरहमी की तरफ इशारा है कि उसके दिल में लोगों के लिए, अहबाब के लिए, लोगों के लिए कोई इतनी जो है ना वो रहम नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई वो मोहब्बत नहीं है, वो संग दिली की तरफ इशारा है। उसे चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा नरम करे और अपने पहलुओं को नरम करे, अपने इखलाक को दुरुस्त करे, अपने मामलात को बेहतर करे और संग दिली को छोड़ दे और मामलात को बेहतर करे। और अगर कोई सीढ़ी से गिरता है, सीढ़ी चढ़ रहा था, कोई भी सीढ़ी हो, और उससे वो नीचे गिर जाता है, तो इसकी ताबीर मुअब्बरीन कहते हैं कि उसका मकाम व मर्तबा जो है वो उससे अपने मकाम व मर्तबे से नीचे आ जाएगा, यानी अपना मकाम व मर्तबा खो देगा। अल्लाह ने जो दुनिया में उसको किसी को मकाम व मर्तबा अता फरमाया था, तो उसका वो मकाम व मर्तबा जो है वो वापस ले लिया जाएगा। किसी वजह से वो अपना मकाम खो देगा। दुनिया में भी, बाकी मामलात में भी उसका जो वक़ार है, उसका जो इमेज है, उसकी जो इज़्ज़त है, एहतराम है, लोगों की निगाह में वो कम हो जाएगा अगर कोई ख्वाब के अंदर ये सारे मामला देखता है। अगर कोई सीढ़ी से गिरा है, नीचे उतरता है, तो उसकी ये ताबीर है। तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला से तौबा तायब करे और कोशिश करे कि ये वजीफ़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़े। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त अता फरमाता है
और अल्लाह जिसे चाहता है वो ज़िल्लत देता है। ये उसी के कुदरत कामिला में, उसी की ताकत में है ये सारी चीज़ें। जिसको इज़्ज़त दे और जिसको ज़िल्लत दे, ये उसी के हाथ में है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। हो सके तो इसके लिंक को भी शेयर किया करें दोस्तों तक, ताकि अगर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके को ख्वाब आते हैं और ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और परेशानी की वजह से फिर वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं होता। तो अगर किसी तक ये पैगाम पहुँचेगा तो यकीन कीजिए काफ़ी लोगों की जो हैं वो टेंशनें कम होंगी। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि मैं इस काम में हूँ। कितनी कॉल्स रोज़ आती हैं और हमारी बहनों को भी कॉल्स आती हैं, इतनी परेशान होती हैं। रिसेंटली अभी एक दिन पहले मुझे कॉल आई एक बहन की, तो बड़ी परेशान। तो मुझे उन्होंने जब ख्वाब सुनाया तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई और परेशान थी। मैंने कहा आप आराम के साथ, इत्मीनान के साथ ख्वाब सुनाएं, मैं आपको जवाब देता हूँ। तो उन्होंने मुझे ख्वाब सुनाया, तो बाद में खुद ही ख्वाब जब सुनाया उसके बाद मैंने जब उसका जवाब दिया तो कहती अब तो मैं थोड़ी-सी मैं रिलैक्स अपने आप को मैंने फ़ील किया। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी और मेरे सर में दर्द और मैं बड़ी अजीब मेरी कैफ़ियत थी, मुझे तो सुकून नहीं मिल रहा था। तो मुझे तो किसी ने इस ख्वाब की ताबीर बताई थी कि आपके मियाँ दूसरी शादी करेंगे। तो मैं तो बहुत परेशान थी इस बारे में। तो जब आपको से मैंने ताबीर पूछी है तो इसकी तो ताबीर इसके खिलाफ है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी और दुआओं से नवाज रही थी। तो लिहाजा ये परेशानियाँ होती हैं। हर बंदा ख्वाब की ताबीर नहीं कर सकता। तो उल्ट और गलत दूसरों को ताबीरें बता देना और इस तरह के लोगों को परेशानी में मुब्तला कर देना ये ठीक नहीं है। तो अगर किसी तक ये पैगाम हक़ पहुँचता है, उसकी रहनुमाई उसकी दहलीज़ तक जाती है, तो मेरा ख़्याल है कि इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरों तक भी इसको शेयर किया करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचे। एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपके मन में कोई ख्वाब है, आपके ज़हन में अगर आपको कोई ख्वाब आया है, कोई आपका मसला है, व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे शो होता है इसके ऊपर आप वॉइस मैसेज किया करें, कॉल ना किया करें, टेक्स्ट मैसेज भी ना किया करें। जो टेक्स्ट मैसेज करेगा ख्वाब का उसका जवाब नहीं दिया जाता, इसलिए कि इतना टाइम नहीं होता हज़ारों सैकड़ों मैसेज पढ़ने का। आप वॉइस मैसेज किया करें तो वॉइस मैसेज के ज़रिए आपके ख्वाब का जवाब दिया जाएगा और वक्तन फ़वक्तन आपके ख्वाब जो है वो अपलोड भी किए जाते हैं। एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।